-10 आएगा, मतलब कोई ऐसा आंसर नहीं है। तो कोई ऐसा आंसर नहीं है, इसका मतलब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा, इसका मतलब नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। अब देखिए इसमें पहला √-10 है, ये होता अगर हम यहाँ पर r के जगह पर कॉम्प्लेक्स नंबर c लिख देते हैं तो ये होता, लेकिन यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी। इसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो स्टार्ट करेंगे डिफिनीशन से, फिर उसके बाद उसके टाइप्स देखते हैं, फिर एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं इसके डिफिनीशन से। डिफिनीशन का था सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड मतलब ऐसा डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है, मतलब हर एक पर्सन के लिए जो डिफिनीशन है इसका वो सेम रहेगा। मतलब जैसे हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बोल दे द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, तो इसमें कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स है तो हम भी बोलेंगे कि ए ई आई ओ यू ही होगा। दूसरा कोई भी बोलेगा तो क्या बोलेगा, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सेट हो गया। ठीक है, इसको हम सेट बोल सकते हैं। लेकिन और यहीं पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ स्मार्टेस्ट बॉय। इसका डिफिनीशन पर्सन टू पर्सन चेंज करेगा। जैसे कोई फेस के लुक से स्मार्टेस्ट बॉय देख सकता है, कोई उसके इंटेलिजेंस के आधार पर स्मार्टेस्ट बॉय कर सकता है। मतलब यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं बता रहा है, हर पर्सन के लिए डिफिनीशन इसका चेंज कर रहा है। तो इसमें जो इसका जो संग्रह होगा वो क्या होगा, सेट नहीं कहलाएगा। तो यही डिफरेंस है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और नॉन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में। ये क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है, मतलब ए ई आई ओ यू हम भी जो बोलेंगे वो भी वो बोलेगा, वो भी दूसरा कोई बोलेगा। लेकिन कलेक्शन ऑफ स्मार्टेस्ट बॉय हम देख रहे हैं तो कोई उसके इंटेलिजेंसी पर देखेगा, कोई उसके स्पोर्ट्स में खेलने पर उस पर देखेगा, कोई कितना खेलता है इस पर देखता है, कोई उसके लुकिंग पर देखता है। तो इस हर का थिंकिंग अलग अलग होगा, लेकिन इसमें सब एक ही डिफिनीशन का उपयोग करेगा। ठीक है, तो हम समझते हैं कि इसका डिफिनीशन क्लियर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट ए बी सी डी, कुछ भी ले सकते हैं, बट द एलिमेंट ऑफ सेट रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी डी। जैसे हमने लिया सेट किसी नंबर्स का, किसी नेचुरल नंबर्स का हमने सेट लिया 1 से 5 तक, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर्स का हमने कलेक्शन लिया। अब हमको इसको सेट में लिखना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है सेट का, वो ए से कर सकते हैं, बी से कर सकते हैं, सी से, किसी से कर सकते हैं, लेकिन ये कैपिटल होना चाहिए। तो हमने ए कैपिटल से लिया, इक्वल टू, यहाँ पर ऐसे लेंगे ब्रैकेट, फिर उसमें 1 2 3 4 5 लिख देंगे, फिर यहाँ ढक देंगे। तो ये क्या हो गया, सेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है बट द एलिमेंट ऑफ सेट रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी डी, जो इसके अंदर ये ब्रैकेट्स के अंदर जो यहाँ पर नंबर्स दिख रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्स बोलते हैं। सेट का, ये सेट का क्या है, एलिमेंट्स है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। जैसे हम लिख सकते हैं इसको ए इक्वल टू, हम बोल रहे हैं कि ऑल अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश, तो ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कि सेट है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और उसके अंदर के जो लेटर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। आगे बात करते हैं, इफ़ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। जैसे हम एक सेट ए लिया, इसमें इसका एलिमेंट्स ले लेते हैं ए बी सी इतना। तो यहाँ पर इफ़ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो इसमें देख रहे हैं ए क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। देन वी कैन राइट डैट ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब होता है बिलोंग्स। ठीक है, तो मतलब जब ए इस सेट में है तो इसका मतलब जो ए है वो बिलोंग्स टू ए करेगा। ठीक है, और यहाँ पर बी है तो बी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू ए, और सी डी रहता तो डी बिलोंग्स टू ए। अब जैसे पूछ दे कि यहाँ पर जेड का बताइए, तो इसमें जेड तो है नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जेड नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ऐसे रह गया एम, एम के बारे में पूछेगा तो एम
डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, जो यहाँ पर हमको दिख रहा है उसी को हम बिलोंग्स टू ए लगाएंगे और जो नहीं है उसको नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसका। अब हम देखते हैं नोटेशन फॉर सम स्पेशल सेट्स, ठीक है। तो पहला हमारे पास नेचुरल नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, या फिर कोई बुक में दिया रहता है z प्लस क्यों, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो ये सब क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है। अभी जस्ट बात करते हैं कि z प्लस क्यों लिखा है, अभी जस्ट बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा इंटीजर्स, इसको डिनोट करते हैं i, या फिर कोई बुक में देता है z। अब बात पकड़ते हैं, देखिए इंटीजर्स क्या है, माइनस से लेकर जो जीरो को लेकर इंक्लूड करके पॉजिटिव तक जो नंबर्स जाते हों वो ऑल क्या है, इंटीजर्स हैं। लेकिन उसी का पार्ट है नेचुरल नंबर, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन इंटीजर्स क्या है, -5 -4 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें देखिएगा ये पूरा को रिप्रेजेंट कर रहा है किससे, जेड से, ठीक है। लेकिन इसका पार्ट जो है, यहाँ से जो पार्ट है ये क्या बता रहा है, नेचुरल नंबर है इसका। ये पूरा इंटीजर्स है, इसका इतना से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। इसलिए जब हम इसको जेड से रिप्रेजेंट करें तो क्या इसको हम जेड प्लस से रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए इंटीजर्स को जब जेड से रिप्रेजेंट करते हैं तो इन नेचुरल नंबर को जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर्स को, इसको यह ध्यान में रखना है। चौथा रियल नंबर्स को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब बताएंगे आगे कि कहाँ इसका यूज होता है। अभी देखिए रियल नंबर्स क्या है, आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सब जो नोटेशंस हम बता रहे हैं वो सेट में क्या है, इसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। पाँचवा, तो इसमें दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है कि रेशनल लिखें या रियल। तो रेशनल जो होगा वो क्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा, बल्कि रियल जो होगा वो आर से, ठीक है। ये है रियल्स में क्या होते हैं, कोई भी नंबर्स उठा लेते हैं, अभी बता देते हैं रियल्स। जैसे -5 -4 इंटीजर्स तो होंगे, ये रियल नंबर में इंटीजर्स ऑल इंटीजर्स के होंगे। लेकिन जो 1 2 के बीच में जो नंबर्स आते हैं 1.5 1.4 ये सब इसमें इंक्लूडेड है रियल नंबर्स में, ठीक है। अब अगला बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से। ये नोटेशंस में हम इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, इसमें देखेंगे इमेजिनरी नंबर्स को देखेंगे। जैसे इमेजिनरी नंबर हो गया √-1 √-2, ये सब क्या है, इमेजिनरी नंबर्स हैं। आगे बात करते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स। फिर वही बात बता रहे हैं, रियल नंबर आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पॉजिटिव रियल नंबर उसका पार्ट है पॉजिटिव रियल नंबर्स का। तो ये पूरा आर है तो इसको हम आर प्लस से लिख सकते हैं। प्लस से क्या बता रहा है, पॉजिटिव बता रहा है। सातवां पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, जैसे रेशनल नंबर यहाँ पर क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव बता रहा है, तो यहाँ पर क्यू की जगह पर क्या होगा, प्लस होगा। तो ये थे कुछ नोटेशंस थे सेट के, इसको आप याद कर लीजिए, 1 मिनट लगेगा, इसको एक बार रट लीजिए। अब देखते हैं सेट को रिप्रेजेंटेशन के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है टेबुलर फॉर्म, या फिर इसका दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म। फिर इसका अगला जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है।
तो इसमें जो टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म है, इसमें सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिएगा, जैसे हमने लिया नंबर्स का 1 से 5 तक का नंबर का संग्रह, कलेक्शन लिया 1 से 5 तक का, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, कोई भी कैपिटल लेटर से लिखते हैं ए इक्वल टू, हम ले रहे हैं 5 नंबर्स का कलेक्शन, तो होगा 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 नंबर्स का क्या है कलेक्शन है। ये सब देख रहे हैं, ये सब क्या है नेचुरल नंबर्स हैं और क्या है 5 तक हैं। तो इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सेट को, फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम एक्स यहाँ पर लिखते हैं एक्स, फिर ठीक है सच डैट एक्स यहाँ पर, फिर देखेंगे ये क्या है, पहले देखते हैं नंबर्स क्या हैं, 1 2 3 4 5 क्या है नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, कॉमा यहाँ पर लगा देंगे, और क्या इसका विशेषता बता रहा है, तो ये बता रहा है 1 2 3 4 5 है, मतलब 5 नंबर्स हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 1 से स्टार्ट हो रहे हैं 5 तक ख़त्म हो रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से ग्रेटर देन और 6 से लेस देन, ठीक है, और इसको यहाँ से बंद कर देंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया सेट बिल्डर फॉर्म का, और ये रिप्रेजेंटेशन हो गया टेबलर या रोस्टर फॉर्म में। अब जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स, तो देखेंगे सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स है, तो जब इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे मतलब इवन नंबर्स है, मतलब कौन कौन होगा 2 4 6 8 10 डॉट डॉट जाता रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम ए बी सी डी कुछ से रिप्रेजेंट करिए, तो ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर आप बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यहाँ पर बोला ऑल इवन नंबर्स, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म। अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ए कहाँ है बी लिखे हैं, तो यहाँ पर हम बी लिखेंगे, बी इक्वल टू 2 4 6 8। हम पढ़े होंगे कि जो इवन नंबर्स है उसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है 2n के फॉर्म में, और ऑड को रिप्रेजेंट किया जाता है 2n + 1 का, ठीक है। ये तो देख ही रहेंगे, इवन जो नंबर होता है वो 2n का फॉर्म होता है, मतलब 2 से डिविजिबल है, इसलिए हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं किसको इवन नंबर को, आगे भी इसका काम आएगा बहुत है। फिर इसमें ऑड में क्या होता है 2n + 1, ये सब का बहुत ही उपयोग आने वाला है, इसलिए इस सबको बढ़िया से समझते जाइए, ये सबको फिर ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज आने वाला है, ये सब का 2n + 1 ये सब आएगा, तो इसलिए ये सबको ध्यान में रखते जाइए। तो इवन को रिप्रेजेंट किया जाता है इवन नंबर्स को 2n के फॉर्म में, और ऑड को 2n + 1 के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखेंगे ये इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे x इतना, फिर x बिलोंग्स टू, यहाँ पर देखते हैं बिलोंग्स टू 2n, यहाँ पर देखते हैं n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, देखिए n का वैल्यू 1 लेते हैं तो 2n = 2 हो जाएगा, फिर n के जगह पर 2 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, n के जगह पर 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, n के जगह पर 4 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 n का वैल्यू होते जा रहा है, और ये क्या है नेचुरल नंबर है, इसलिए इसको x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखेंगे, कॉमा। अब देखते हैं यहाँ पर ये जो है 2n के फॉर्म में है, 2n के फॉर्म में है, इसलिए इसको लिखेंगे x = 2n। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसको और बेहतर से समझने के लिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसको बेहतर समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है x² स्मॉलर देन 20 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसमें क्या बोल रहा है, ये क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। अब इसको हमको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए पहले दिखा रहा है x² लेस देन 20, तो ये कौन सा ऐसा होल स्क्वायर है जो 20 से स्मॉलर होगा, तो 20 से स्मॉलर क्या 16 होगा, 9 होगा, फिर क्या होगा 4 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, इतना ही तो होगा, 0 भी तो स्क्वायरिंग है, ठीक है। अब देखिए इतना नंबर्स है, तो ये क्या आ गया x² जो कि 20 से स्मॉलर है, जिसका स्क्वायरिंग है। अब इसका क्या बोल रहा है x बोल रहा है, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो x कितना आ जाएगा
+-4 +-3 +-2 +-1 और 0, ठीक है इतना। अब देखिए +-4, तो इसके में कितना हमको आ गए एलिमेंट्स, +-4 आ गया, +-3 आ गया, मतलब 4 भी है, -4 भी है, 3 भी है, -3 भी है, 2 भी है, -2 भी, 1 भी है, -1 भी है और 0 भी है। ये इतना हो गया इसका यहाँ पर, ठीक है। जब बोल रहा है x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इंटीजर्स में निगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं और 0 भी आते हैं, तो ये तो आ गया इंटीजर। लेकिन यहाँ पर यदि नेचुरल नंबर आता तो, यहाँ पर अगर नेचुरल नंबर आता तो फिर क्या होता, बात पलट जाता, ये -4 -3 -2 -1 और 0 ख़त्म हो जाता, तो हमारे पास आ जाता 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 आ जाता। फिर से समझेंगे, जैसे यहाँ पर हमने i लिया, x बिलोंग्स टू i, मतलब x का ऐसा वैल्यू बताइए जो कि जिसका स्क्वायरिंग करें और वो 20 से छोटा हो, तो x का कौन कौन सा वैल्यू हम लें जो जिसको स्क्वायरिंग करने पर 20 से स्मॉलर है, तो कौन कौन आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 4 आ जाएगा, फिर इसके नीचे होगा 1 4, फिर इसके बाद क्या आएगा 9, फिर 16, फिर उसके बाद तो 25 आ जाएगा, तो 25 होगा नहीं, इतना ही है। जो x को स्क्वायर करेंगे तो इतना ही आएगा, 0 1 4 6 4 9 16, ठीक है। जब इसका हम अंडर रूट करेंगे तभी तो x देगा, क्योंकि इसका x स्क्वायर इतना दिया हुआ है, मतलब हमको x खोजना है, x यहाँ पर बोल रहा, तो x देखेंगे तो क्या जाएगा 0 +-1, फिर +-2 और +-3 +-4, ये इतना है। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 नहीं आएगा, 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आएगा, इसका मतलब 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, -1 भी आएगा, 2 -2 3 -3 4 -4, ये इतना आएगा, ठीक है। ये सब का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 20 से स्मॉल ही देगा, ठीक है इतना। यहाँ पर बोल रहा है x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इंटीजर्स में हमको इतना आएगा, ठीक है इतना, क्योंकि इंटीजर में निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और 0 भी होते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चंस में दे देता n, मतलब x का ऐसा वैल्यू बताइए जिसका स्क्वायरिंग करें जो 20 से छोटा भी हो और वो नेचुरल नंबर से हो, तो नेचुरल नंबर जब बोल दिया इसका मतलब निगेटिव नहीं होगा, तो ये नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास 0 भी खत्म, 1 2 3 4 हो जाता हमारा क्या जब n दिया रहता। अब जहाँ पर यहाँ पर रह जाता होल नंबर, होल नंबर्स में क्या आते हैं, 0 से स्टार्टिंग करता है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 जाता है, तो इसमें 0 शामिल है। तो यदि यहाँ पर यदि होल नंबर से x बिलोंग्स टू होल नंबर देता तो यहाँ पर हम 0 भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है ये था। अब बात कर लेते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब सेट में नंबर्स के आधारित पर हम सेट को डिवाइड किए हैं 2 पार्ट में, फिनाइट सेट, फिर दूसरा है इनफिनाइट सेट। मतलब यदि यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, मतलब हम इसको गिन सकते हैं, तो ये क्या हो गया फिनाइट सेट। यदि हम इसको गिन नहीं सकते हैं तो ये क्या हो गया इनफिनाइट सेट। जैसे इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं 1, ऐसे a = 1 2 3 4 5 6 7, कितना ही भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि बात हम करें इनफिनाइट सेट की, मतलब ये अनगिनत होना चाहिए, तो इसमें हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, मतलब हम गिन नहीं सकते हैं इनफिनाइट तक। तो यही हो गया क्या इनफिनाइट, जो गिन नहीं सकते हैं, लेकिन फिनाइट मतलब गिना जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a finite set is called cardinal number। कार्डिनल नंबर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी फिनाइट सेट में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वही क्या होगा इसका कार्डिनल नंबर होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं z, क्या ले लेते हैं 1 2 3 4 5, इसका बताइए कार्डिनल नंबर कितना होगा। तो इसका कार्डिनल नंबर होगा कितना 5, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 5 हैं। जैसे रह गया b = a e i o u, बताइए इसका कार्डिनल नंबर कितना है। इसका कार्डिनल नंबर कितना है 5 है, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे n a,
जैसे हमने सेट लिया ए, नंबर्स हैं 2 4 6 8, तो बताइए इसका कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे एन ए इक्वल टू 4, ठीक है, एन ए। और इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट करते हैं ए, फिर यहाँ पर 2 वर्टिकल लाइंस दे दिया, ठीक है। ये मॉडुलस नहीं है और ना ही ये डिटर्मिनेंट है। आगे जब 12th में बात करेंगे तो फिर वहीं भी कन्फ्यूजन आएगा। जैसे ए रहेगा, फिर इसके आगे 2 ब्रैकेट लग जाता है, तो ये क्या बन जाता है, डिटर्मिनेंट बन जाता है। तो फिर आगे ये सब चर्चा होगा, ठीक है। तो अभी इतना ही देखते हैं, एन ए इक्वल टू 4, ठीक है। ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट का डिफिनीशन क्या कर रहा है, इफ़ टू सेट्स हैव इक्वल कार्डिनल नंबर्स देन इट इज़ सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट। मतलब हम 2 सेट ऐसे ले लेते हैं, पहला ए सेट लिया हम 1 2 3 4 5, दूसरा सेट हमने लिया बी ए ई आई ओ यू। तो ये तो दिखने से लग रहा है कि ये दोनों सेट बहुत ही डिफरेंट है, एक दूसरे के क्या है, डिफरेंस हैं। लेकिन जब इसके हम एलिमेंट्स को देखेंगे, इसके कार्डिनल नंबर्स को देखते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 कार्ड नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्डिनल नंबर है। यानी यदि 2 सेट हैं, उसका यदि नंबर्स कार्डिनल नंबर सेम है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है, तो ये दोनों को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट, वैलेंट सेट। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों सेम ही होना चाहिए, पूरा ये एलिमेंट्स दोनों सेम होना चाहिए। मतलब 1 2 3 4 इसमें भी है, इसमें भी है, ये ज़रूरी नहीं है। सिर्फ इतना देखिएगा कि यदि इसमें जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें है, उतना ही अगर इसमें है, तो ये दोनों वो कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। अब देख लेते हैं जैसे इक्वल सेट। इक्वल सेट्स जब रह गया तो इसमें क्या होंगे, दो सेट लेंगे। एक सेट ले लेते हैं 1 2 3, दूसरा सेट ले लिया बी 3 2 1, ठीक है। सीक्वेंस कुछ भी रहे, 1 2 3 रहे, 3 2 1 रहे, 2 3 1 रहे, 1 3 2, कुछ भी रहे, सीक्वेंस पर कोई अथी नहीं है। सिर्फ यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स इसमें 1 2 3, इसमें भी ये 3 2 1, दोनों एलिमेंट्स सेम है। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 2 इसमें भी है, 1 1 इसमें भी है। इसका मतलब ये दोनों हैं जो इक्वल सेट्स हैं। तो मतलब इसका जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कार्डिनल नंबर भी सेम होना चाहिए। तो क्या हो गया, इक्वल सेट्स हो गया, ठीक है। अब एक बात नोट करके देख लेते हैं कि इक्वल सेट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकते हैं। इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स may or may not be इक्वल। कह रहा इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, मतलब ये जो इक्वल सेट्स हैं वो इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर्स 3 है, इसमें भी कार्डिनल नंबर 3 है, मतलब एलिमेंट्स दोनों में सेम है, इसलिए ये एक इक्विवेलेंट सेट्स हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन ये इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इससे क्या पता चला, यदि ये नंबर्स दोनों में सेम है तो ये इक्विवेलेंट हो गया, और यदि ये पूरा एलिमेंट्स दोनों में सेम रहे तो ये किस में कहला जाएगा, इक्वल सेट्स में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सबसे पहला है नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। इसका 3 नाम है, नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें नल है, मतलब एम्प्टी, मतलब इसमें जो ये सेट जो होंगे इसमें कोई एक भी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब जो ये सेट हम लेंगे इसमें एक भी एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे, मतलब ये पूरा वैकेंट होगा, खाली होगा, ठीक है, एम्प्टी होगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फाई। अगर खाली सेट्स रह गए तो उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और या तो हम इसको खाली ब्रैकेट से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हो गया नल सेट और एम्प्टी सेट। तो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला रह जाए द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स
डेट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। तो देखिए द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, मतलब सेट, एक सेट बनाइए ऑल इवन नंबर्स का। तो ऑल इवन नंबर्स क्या क्या है, 2 4 6 8 10 12, ये सब है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो ये सब तो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ऑड ही नंबर्स तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर शर्त है कि इवन होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि इवन भी हो और साथ के साथ नॉट डिविजिबल बाई 2 हो। तो इसका मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इसका सेट जो हम बनाएंगे वो इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमको क्या रिप्रेजेंट कर दिया कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो क्या है, इवन नंबर भी है और 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो इसका हम क्या किए, ऐसे खाली ब्रैकेट या फिर 5 से हम इसको रिप्रेजेंट कर दिए। अब जैसे रह गया, अब एक और ले लेते हैं, सी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कॉमा 0 से 1 से छोटा। बताइए, पूछ रहा है सी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, मतलब कि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, साथ ही साथ 1 से छोटा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर हम क्या जानते हैं, 0 1, मतलब 1 2 3 4 ये सब है। क्या 0 1 के बीच में कोई नेचुरल नंबर रहेगा, नहीं प्रेजेंट होगा। इसका मतलब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर है जो 0 और 1 के बीच में पाया जाए। हाँ, यहाँ पर यदि रियल नंबर से रह जाता तो हम बता सकते थे इन्फिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हैं। 0 और 1 के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हैं। 0.1 0.2 0.003 ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो इसमें हम क्या देखें कि नेचुरल नंबर्स सिर्फ क्या कहलाता है, 1 2 3 4 यही सब काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 0 से ग्रेटर और 1 से छोटा में नेचुरल नंबर्स नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, नल सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं 5 से, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ए सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट और कार्डिनल नंबर इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। क्या कर रहा है, ए सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट और कार्डिनल नंबर और एलिमेंट सेम ही है, इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तो देखेंगे क्या बोल रहा है, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक नंबर होना चाहिए, एक एलिमेंट्स होने चाहिए, या फिर एक नंबर कार्डिनल नंबर जो उसका होगा वो क्या होगा, 1 होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट हो कहेंगे। जैसे 2, ये सब क्या है, सिंगलटन सेट है। क्वेश्चन कर रहा है द सेट ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब एक सेट बताइए और उसे प्राइम मिनिस्टर्स का जो अभी प्रेजेंट में है और वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पर बोल रहा है द सेट, एक संग्रह बताइए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। तो सिर्फ एक ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो है, नरेंद्र मोदी। तो इसका मतलब जो इसका जो सेट बनेगा वो सिंगल आदमी का बनेगा, सिंगल पर्सन का बनेगा, इसलिए ये किस में आ गया, सिंगलटन सेट में आ गया। क्वेश्चन करते हैं, ए बिलोंग्स टू 0 से ग्रेटर और 2 से छोटा। तो बताइए ये कौन से सेट हैं। तो देखेगा एक्स नेचुरल नंबर बोल रहा है, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 2 से छोटा था, 0 से ग्रेटर 2 से छोटा 1, और 1 हमारे नेचुरल नंबर हैं, और ये क्या हो गया था, वो 1 ही तो है। इसका मतलब ये क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर कर देते हैं, हम यहाँ पर आर, अब बताइए ये क्या सिंगलटन सेट है या नहीं, इसको सोच कर बताइए। देखिए रियल नंबर्स हैं, हम बताए होंगे कि रियल्स नंबर हैं, मतलब कि 0.1 0.2 सब जो हैं वो सब रियल नंबर ही हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 0 और 2 के बीच में
एक है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 कुछ भी आ सकते हैं, अनंत आ सकते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रियल नंबर जो है वो इन्फिनाइट हो जाएंगे। यदि पूछे कि 0 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर हैं, तो इन्फिनाइट रियल नंबर्स हैं। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं इसको कि ये सिंगलटन सेट नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम n लिख देते तो ये सिंगलटन सेट होता, क्योंकि ये दोनों के बीच में सिर्फ एक ही नंबर है प्रेजेंट है, जो क्या है 1 है, इसलिए इसको सिंगलटन बोल सकते थे। लेकिन r बोल देंगे तो नहीं होगा। ठीक है, अब हम आपको एक क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है a इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू -10 और क्या है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो बताइए इसमें कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसको पॉज करके वीडियो इसको सोचिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, बोल रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -10 है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -10 है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स अंडर रूट -10। ठीक है, क्योंकि x का हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, x के बारे में पूछ रहा है, तो x इक्वल टू रूट -10। अब देखिए इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 10। इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तो इतना ही होगा, रूट में अंदर चल जाएगा -10 आएगा, तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। अंडर रूट -1 को हम लिखते हैं आयोटा। ये कम्प्लेक्स नंबर जो पढ़ेंगे हम आगे उसमें बात करेंगे। तो ये आई है और इंटू रूट 10 यानी रूट 10i। अच्छा है, ये रूट 10i क्या बताया, कम्प्लेक्स नंबर बताया, जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, घर बनाने की जरूरत नहीं है, आगे बात करेंगे। देखिए कम्प्लेक्स नंबर जब यहाँ पर रूट -1 आ जाता है, इमेजिनरी नंबर आ जाता है, तो इसको हम कम्प्लेक्स नंबर में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये इमेजिनरी नंबर है, तो इसको ऐसे भी हम नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। देखिए रूट 10 इंटू रूट -1 है, इमेजिनरी नंबर्स को, इमेजिनरी नंबर यहाँ पर हमको आ गया है। जैसे इतना भी छोड़ दीजिए, इतना देखिए अंडर रूट -10 है, तो -10 का अंडर रूट क्या होगा, कौन सा ऐसा स्क्वायर करें कि जैसे हम देखिए 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। अब बताइए कि किसका स्क्वायर करेंगे कि -9 आएगा, तो संभव नहीं है बताना कि किसका स्क्वायर करेंगे कि -9 है। तो इसी प्रकार से इसको हम रूट -10 ऐसा इमेजिनरी नंबर को हम क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये कम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर। तो देखिएगा, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि x बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर। ठीक है, x बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, कम्प्लेक्स नंबर आ गया। मतलब x का ऐसा कोई रियल नंबर ऐसा x मतलब यहाँ पर बोल रहा है ऐसा कि कोई भी ऐसा x का रियल नंबर नहीं है जो कि क्या है, एक्स स्क्वायर को करने पर -10 है। सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर ही ये हो सकता है जो जिसको स्क्वायर करेंगे तो -10 आएगा, लेकिन कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसको हम स्क्वायर करेंगे तो -10 आएगा। मतलब कोई ऐसा आंसर नहीं है। तो कोई ऐसा आंसर नहीं है, इसका मतलब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा, इसका मतलब नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। अब देखिए इसमें पहला अंडर रूट -10 है, ये होता अगर हम यहाँ पर r के जगह पर कम्प्लेक्स नंबर c लिख देते हैं तो ये होता, लेकिन यहाँ पर हम रियल नंबर से लिख दिया है, तो रियल नंबर है। जब यहाँ पर हम रियल नंबर लिख दिए तो रूट -10 होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, तो ये कट गया। अब देखिए इसमें अंडर रूट 5 है, मतलब ब्रैकेट के अंदर 5 है। देखिए एक पॉइंट हम बता देते हैं, जैसे हम नल सेट को रिप्रेजेंट किया था 5 से और 2 ब्रैकेट ऐसे, लेकिन ये 2 ब्रैकेट के अंदर 5 है। ठीक है, अगर ऐसा रह गया, देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए कि जब ब्रैकेट के अंदर 5 रह गया तो इसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है, इसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, इसको हम कह सकते हैं 1 एलिमेंट, इसलिए हम इसको सिंगलटन सेट नाम दिए हैं। तो इसलिए इसको लिख दीजिए कि ये सिंगलटन सेट है। तो इस केस में ये भी नहीं होगा, सिंगलटन सेट क्यों नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिसका स्क्वायर करेंगे तो -10 आएगा, सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर ही हो सकता है। इसका मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है, मतलब नल सेट है। ये देखिए इसमें भी 0 है, ये इसमें भी 0 है, इसका मतलब एक तो है 0, मतलब सिंगल ये भी है, एक एलिमेंट है, ये भी नहीं होगा। देखिए 5 है, बताया था कि नल सेट ये सबको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा या फिर ऐसा, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही होगा 5। अब इसका अगला पार्ट देख लेते हैं। अगला टाइप्स पेयर सेट।
ए सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स और कार्डिनल नंबर 2, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें ओनली 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हों, या फिर कह सकते हैं कि उसका जो कार्डिनल नंबर 2 है उसको हम बोल सकते हैं पेयर सेट। जैसे हम A = लिख सकते हैं 1, 2, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं C = A, B, ये सब क्या है? पेयर सेट सर, सेट ऑफ सेट। जैसे हमने सेट लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमने 3 सेट्स लिए। अब ये तीनों सेट्स का भी सेट्स जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? सेट ऑफ सेट्स कहलाता है। जैसे हमने पहले बता दिया था, एक था नल सेट जिसको हम क्या बोले थे, ऐसे नल सेट, उसमें ऐसे ब्रैकेट लगा दिया था इसके पहले, जस्ट अभी देखे थे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये भी सेट ऑफ सेट कहला सकता है, ठीक है। मतलब सेट ऑफ सेट मतलब हमने सेट ले लिया ये उसको भी एक ब्रैकेट से हमने घेर दिया, तो ये क्या कहलाया? सेट ऑफ सेट कहलाया। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, सेट A = एक सेट हमने लिया A जिसका है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये इसके क्या है? एलिमेंट्स हैं। तो बताइए पहले ये कौन सा है सेट? तो ये रोस्टर फॉर्म है या टेबलर फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स साफ साफ दिए हुए हैं, -3 है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो करिए। देखिए नंबर्स क्या है? -3, -2, -1, तो माइनस नंबर प्लस नंबर और 0 है, तो इसको हम इंटीजर से क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इंटीजर में माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, तो इसको हम इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म बोल रहा है, तो देखिएगा A = x, फिर x, ठीक है, इतना बिलोंग्स टू, ये माइनस और प्लस है और 0 है, तो इसको हम स्टैटिक से क्या बोल सकते हैं? इंटीजर से हम बोल सकते हैं इसको। नेचुरल नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि सिर्फ नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग पॉजिटिव्स नंबर, यहाँ से 1, 2, 3, 4, लेकिन यहाँ पर 0 भी है और माइनस भी लगा हुआ है, इसलिए इसको हम इंटीजर लेंगे, फिर कॉमा x। अब देखें -3 से कहाँ तक जा रहा है? 4 से 4 तक, इसको हम लिख सकते हैं -4 से ग्रेटर x का वैल्यू है और 5 से छोटा है। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। या फिर कोई कहे तो इसको ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए इंटीजर, और ऐसे भी लिख सकते हैं x 4, या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? -3 के इक्वल तो है और साथ ही साथ उससे बड़ा भी होगा, और 4 के इक्वल तो है, ये नीचे वाला इक्वल का साइन बता रहा है, ठीक है, और ये क्या बता रहा है? ग्रेटर। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सेट है A जिसमें एलिमेंट्स हमारे पास है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। इसको किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे। पहले एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये 1 है तो इससे एक बड़ा है 2, ये 2 है तो इससे एक बड़ा है 3, ये 3 है तो इससे एक बड़ा है 4, यानी हम 1 को n मान लेते हैं तो इसके निचले वाला हो जाता है n+1, इसमें भी n मान लेते हैं तो इसके नीचे वाला हो जाता है n+1, इसमें भी n मान लेते हैं तो इसके नीचे वाला हो जाता है n+1 यानी 4, ठीक है। यानी यदि हम यहाँ पर देखेगा, इसको हम ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में बोल रहा था, इसको हम लिख सकते हैं A, सेट A है इसलिए A = बिलोंग्स टू। अब इसमें नेचुरल नंबर लिखें, क्या लिखें? तो देखिए हम इसको अभी छोड़ देते हैं, ऐसे लिखते हैं x = n/n+1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? n का वैल्यू 1 लीजिएगा तो 1 होगा, 1 + 1 2, तो 1/2। n का वैल्यू 2 लीजिएगा तो 2 + 1 3, 2/3। n का वैल्यू 3 लीजिएगा तो 3/4, ठीक है, और उसी बढ़ता जाएगा। तो n का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, 7 ले रहे हैं, तो यहाँ तक ले रहे हैं 6 तक। तो ये सब जो नंबर है ले रहे हैं, ये क्या है? नेचुरल नंबर है, इसलिए हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब एक चीज़ लिखना है तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो n का जो वैल्यू है वो 1 से लेके कहाँ तक है? 7 तक है, इसको हम लिख सकते हैं क्या? n जो यहाँ पर देखिए 0 से जो ग्रेटर होगा और क्या होगा? n वो 7 से छोटा होगा। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है।
अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं, ए बी सी डी ई सेट हैं 5। अब बताइए इसमें से अब इसमें से आप छाटिए कि कौन सा सेट सिंगल्टन है, कौन है कि इसमें डबल मतलब क्या पेयर सेट है। ठीक है, ये सब आप छाटिए और कौन नल सेट है। तो देखते हैं ए से। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो इसका मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा वो 3 भी होगा -3 भी होगा। अब देखिए, और साथ ही साथ एक्स का एक और कंडीशन है कि एक्स जो होगा जो क्या होगा 2x इक्वल टू 3 के बराबर होना चाहिए। जब 2x बराबर 3 होगा यानी x बराबर 3/2। अब देखिए तो x का ऐसा कौन वैल्यू है जो इसमें भी पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा और इसमें भी पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो हम समझते हैं ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। देखिए x का यहाँ पर हम वैल्यू निकालते हैं तो 3 - 3 आ रहा है, इसमें वैल्यू निकालते तो 3/2 आ रहा है, कोई इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा। देखिए जैसे हम यहाँ से निकालते हैं, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स ऐसा एक्स का कौन वैल्यू है, ऐसा क्या वैल्यू है जो इसमें पुट करेंगे तो 9 ला दे, इसमें पुट करें तो क्या ला जाए 3 ला दे। तो अच्छा यहाँ पर 3 रखते हैं तो 9 तो ला रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर 3 रखेगा तो 3 दूना 6 ला देगा, तो नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम 3/2 रखते हैं तो 3/2 3 तो ला रहा है, लेकिन 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9/4 लाएगा। तो क्या कोई ऐसा वैल्यू एक्स का नहीं है जो दोनों में क्या कर रहा है, सेट कर रहा है। इसलिए इसका एक्स का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब नो एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये क्या है, नल सेट है। इसमें देखिएगा x² - 5x + 6, इसको फैक्टराइज कीजिए। देखिए x का 2 वैल्यू आ गया 2, 3। यहाँ से देखिए x का वैल्यू 6/2 3, यानी 3 दोनों में मैच कर रहा है, यानी 3x का वैल्यू आ सकता है। यदि हम x का वैल्यू 3 इसमें पुट करेंगे तो देखिए 3 × 9 9 हो गया, 9 - 5 3 × 15, 9 - 15 -6 + 6 0, कंडीशन फॉलो कर गया। इसमें देखिए 3 इसमें रखेंगे तो 3 × 2 = 6, यानी x का वैल्यू यदि हम 3 लेते हैं तो दोनों में पुट करने पर सही सही बैठ रहा है। इसका मतलब x का एक वैल्यू आ गया 3, लेकिन 2 क्या बैठ रहा है, इसमें करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन इसमें करेंगे तो 2 × 2 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 6 है, मतलब x बराबर 3, यानी एक वैल्यू आ रहा है, मतलब सिंगल वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट। इसमें देखिएगा x² - 4x + 3 = 0। अब इसमें ये कंडीशन नहीं दिया हुआ, तो देखिएगा इसको हम x बराबर 3 x बराबर 1 आ जाएगा। करिए x² - 3x - x + 3, x - 3 - x से x - 3, x = 3 x = 1। तो x का 2 वैल्यू आ रहा है 3, 1, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन देता तो हम देखते हैं, लेकिन कंडीशन दिया हुआ नहीं है। तो सिर्फ x का वैल्यू 3 और 1 आ रहा है, मतलब x का 2 वैल्यू आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, पेयर सेट हो गया। इसमें देखिए x² = 25, x² = 25 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x = ±5। इतना हमने इसको लिख दिया +-5, तो इसका 2 वैल्यू आ गया, 5 भी आ गया -5 भी आ गया, इसलिए ये भी क्या हो गया, पेयर सेट हो गया। इसमें देखिए 2x = 6, तो 2x = 6 है, यानी x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, कॉमा क्या दिया हुआ है, x = 1। तो देखिए x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 1, तो x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो इसमें पुट करें और ये आ जाए। जैसे x बराबर 1 है, तो ये 1 को यदि हम इसमें पुट करते हैं तो 2 × 1 6 नहीं आ रहा है, मतलब ये नल सेट हो जाएगा, नल सेट। ठीक है, मतलब कोई वैल्यू नहीं। अगर यहाँ पर रह जाता है कॉमा के जगह पर और, क्या रह जाता, और मतलब कि 2x = 6 होगा या x = 1 भी होगा, तो या बोल रहा है इसमें, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। तो इसमें x बराबर 3 होगा या फिर x = 1, और का मतलब या ही होता है, x = 1 या 3, यानी 2 वैल्यू आ सकता है 3, 1, इसलिए ये क्या हो गया, पेयर सेट, यदि यहाँ पर और लगा देते हैं तो। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही आज देखे हैं, और इसका एक एक्सरसाइज क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। अब कुछ क्वेश्चन देखिएगा बुक में, कुछ क्वेश्चन डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है,
तो आप वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में।